डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरुदेव की अमृतवाणी। विषय साधना से सिद्धि। भाइयों, आप में से सैकड़ों व्यक्ति शिकायत करते पाए गए हैं कि हमें अपनी साधना से सिद्धि नहीं मिलती। हमने इतना जप किया, इतना पूजा पाठ किया, इतना भजन किया, लेकिन हमको तो कोई चमत्कार दिखाई नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से अधिकांश आदमी आप में से ऐसे हैं जो ऐसी शिकायत करते पाए जाते हैं। तो क्या पूजा पाठ का मंत्र जप का विधान गलत है? क्या यह ऋषियों की धोखेबाजी है? ऐसा ही एक बौद्धिक माया जाल है? न, ऐसी बात नहीं। अगर आपने ऐसा विचार किया है, वह आप निराश हो गए हैं कि पूजा पाठ साधना से कोई लाभ नहीं होता, तो आप मन से इन विचारों को निकाल दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साधना से सिद्धि अवश्य मिलती है। आपके सामने मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जिससे आप चाहें तो जीरा भी कर सकते हैं, वह इम्तिहान लेना चाहें तो वह भी ले सकते हैं। कौन है वह गवाह? वह मैं स्वयं हूँ। आप मुझे किसी भी प्रयोगशाला में, किसी भी अदालत में खड़ा कर दीजिए, वह देखिए कि इस आदमी ने साधना की है, वह इसे सिद्धियां मिली है कि नहीं। आप जीरा कीजिए, वह प्रमाण मिलने पर ही इसे सच मानिए। वास्तव में साधना से सिद्धि का जुड़ा हुआ संबंध है, ऐसा जैसे कि बोने व काटने के बीच होता है। बोएंगे तो आप काटेंगे भी। इसी तरह आप साधना करेंगे तो सिद्धियां भी आपको मिलेंगी। हमने साधना सही ढंग से की है, वह आपने गलत ढंग से की है, इसलिए आप शिकायत करते पाए जाते हैं। गलत यह कि मात्र बीज बोना ही काफी नहीं, उसमें खाद पानी देना भी उतना ही जरूरी है। खाद आप देंगे नहीं, पानी आप लगाएंगे नहीं, तो आपकी उम्मीद लगाना कि फसल पैदा होगी, पेड़ में फल लगेंगे, गलत है। साधना का बीज बोया हमने, पर खाद पानी भी साथ लगाया, इसलिए फला। कैसे लगाया जाता है खाद पानी? चलिए मैं आपको 2 घटनाएं अपने जीवन की सुना देता हूँ। सारी तो बहुत अधिक है, मुश्किल पड़ेंगी, पर 2 घटनाएं सुना देता हूँ। एक यह कि हमारे पिताजी 10 वर्ष की उम्र में हमें महामना मालवीय जी के पास हिंदू विश्वविद्यालय में ले गए। वह हमारा दीक्षा संस्कार कराया था। मालवीय जी ने हमें गायत्री मंत्र दिया था, एक जनेऊ पहनाया था। वह एक खास बात हमारे कान में कही थी जो अभी तक याद है। वह यह है कि गायत्री ही कामधेनु है। कामधेनु सरलोक की एक गाय है जिसका दूध पीकर देवता अजर अमर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र सबके लिए नहीं, मात्र ब्राह्मण के लिए कामधेनु है। इसके लिए ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो औसत नागरिक के हिसाब से गुजारा कर ले, वह बचे समय को समाज के लिए लगा दे, ज्ञान और विचार में लीन रहे, स्वार्थ को परमार्थ में बदल दे। मैंने यह बात अच्छी तरह समझ ली। पिताजी व मालवीय जी से पूछकर समाधान कर लिया। वह बात पत्थर की लकीर की तरह मन में बैठ गई है। मैं गायत्री मंत्र का जप करने लगा। जप के साथ यह ध्यान मन में बना रहा कि मुझे ब्राह्मण बनना है। बराबर यही ख्याल रहा। इसका फल क्या हुआ? 5 साल के भीतर ब्राह्मणत्व इतना विकसित हुआ कि एक और गुरु मेरे घर आए। 15 साल की आयु में। यह मेरे जीवन की दूसरी घटना है। गुरु स्वयं घर आए, हम नहीं गए उनकी तलाश में। गुरु तलाश करते हुए स्वयं आते हैं। उनकी तलाश करना बेकार है, क्योंकि पात्रता जब तक विकसित नहीं होती तब तक कोई गुरु नहीं आता। कच्चे फल होते हैं तो खाने के लिए कोई चिड़िया नहीं आती, किंतु फल के पकने की सुगंध आते ही जाने कहां से चिड़िया आ जाती हैं, वह फल खाने लगती हैं। ऐसा ही हुआ। मैंने ब्राह्मणत्व का जीवन जिया। बदले में सूक्ष्म शरीर से मेरे गुरु पास आए। हमसे कहा कि गायत्री का जो बाकी हिस्सा रह गया है वह हम तुम्हें सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र तो यही है, पर इसके साथ एक और सिद्धांत है, बोया और काटा। क्या मतलब है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे भगवान के खेत में बीज की तरह बोना शुरू करो और तुम्हारे पास 100 गुना ज्यादा होता चला जाएगा। मक्का बाजरा खेत में बोते हैं तो एक दाने के बदले 100 दाने पैदा हो जाते हैं। तू बोना और काटना शुरू कर। मैंने कहा, कहाँ? तो उन्होंने कहा, भगवान के खेत में। मैंने पूछा, भगवान का खेत कहाँ है? तो उन्होंने कहा, सारा समाज भगवान का ही विराट रूप है। किसी ने भी आज तक भगवान को आंख से नहीं देखा है, क्योंकि वह निराकार है, व्यापक है। कैसे उसे देख सकेंगे? आग को तो देख सकते हैं, पर गर्मी को कैसे देखेंगे? हवा को कैसे देखेंगे? भगवान को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है बस। तू भगवान के खेत में बोना शुरू कर। तेरे पास संपत्ति है, उसे दे। एक तुझे चमत्कार मिलता है कि नहीं? हमने कहा,
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, या हम कुर्ता धोती पहने बैठे हैं बस। उन्होंने कहा, 3 चीजें तो तू भगवान के यहाँ से लेकर आया है। एक तूने अपने पुरुषार्थ से कमाई है, चाहे इस जन्म में कमाई हो चाहे पिछले जन्मों की कमाई हो। 4 चीजें तेरे पास हैं, यह शरीर व उसके साथ जुड़ी 3 चीजें, समय, श्रम व बुद्धि। चौथी तेरी संपत्ति। इन सब को भगवान के लिए लगाएगा तो देखेगा कि यह 100 गुना ज्यादा होकर आ रहा है। सूक्ष्म शरीरधारी उस गुरु का भी मैंने कहना मानना शुरू कर दिया। मैंने मालवीय जी के कहे अनुसार अपने जीवन को ब्राह्मण जैसा बनाने की कोशिश की। ब्राह्मण माने संयमी, संयमी माने वह जिसने अपनी इंद्रियों पर, धन, समय व विचारों पर नियंत्रण कर लिया हो। सारी शक्तियां एकाग्र हो गई। जैसे आप फैली बारूद को जलाते हैं तो भक से जल जाती है, एवं इकट्ठी की बारूद को गोली के रूप में जलाते हैं तो कमाल दिखाती है। एकाग्रता इसी का नाम है। इस तरह हमने अपने आप को एकाग्र कर लिया, अपने आप पर संयम कर लिया। ध्यान की एकाग्रता में क्या रखा है? आप चाहे घंटों बैठें, ध्यान की नहीं, समग्र जीवन की एकाग्रता। हमने अपने आप को ब्राह्मण बनाने की कोशिश की। 10 साल से 15 साल की उम्र तक 5 वर्ष तक पूरा यत्न रहा कि ब्राह्मण का चिंतन व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा हो। हम ब्राह्मण बन गए। क्यों, आप नहीं थे क्या? कर्म से तो हम ब्राह्मण थे। एक सनाट्य ब्राह्मण के घर जन्म हुआ है हमारा, पर कोई भी आदमी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। हमने कर्म से अपने आप को ब्राह्मण बनाया। जब हमारी उम्र काफी हो गई तो हमारे पास हिंदुस्तान के बड़े पहुंचे हुए ऊंचे आदमी आए। उन्होंने यह सुना था कि इस आदमी की जबान से जो कुछ निकल जाता है वह 100% सच हो जाता है। कैसे हो जाता है? श्रृंगी ऋषि का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक शाप दिया तो राजा परीक्षित मिट्टी में मिल गया। वह वरदान दिया तो राजा दशरथ, जिसे बच्चे नहीं होते थे, एक साथ 4 बच्चे हुए उनको। यह ब्राह्मण की जीवा है। हर आदमी नहीं होता ब्राह्मण। ब्राह्मण कौम से नहीं, कर्म से है। उन्होंने पूछा कि यह सिद्धियां आपको कैसे मिली, हमें भी सिखा दीजिए। हमने उनसे कहा कि जितनी भी सिद्धियां हमने पाई है, यह हमारे ब्राह्मण बनने की सिद्धियां हैं। ब्राह्मणत्व का ही चमत्कार देखा है अब तक लोगों ने। साधना व तप को तो तिजोरी में बंद करके रखा है, उसको हम सारे संसार के एक बड़े काम में खर्च करेंगे। यह जो कह देते हैं तो उससे किसी का भला हो जाता है, यह मात्र ब्राह्मण की विशेषता है। किंतु जब हमने पहली किताब छापी व उसका नाम रखा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तो लोग शिकायत करने लगे कि पुराण खंडी पंडित भी यही कहते हैं कि गायत्री मात्र ब्राह्मणों को जपनी चाहिए और कौमों को नहीं। तो हमने कहा सब पागल है। क्या विषय चल रहा है वह कहीं से कहीं ले जाते हैं। वंश जन्म से नहीं, कर्म से चलता है। महात्मा गांधी बनिया नहीं, ब्राह्मण थे। हमने अपने को कर्म से ब्राह्मण बनाया है। जब लोगों की शिकायतें किताब के संबंध में आई तो मैंने कहा, अरे यह तो लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। मैं क्या कहना चाहता था ये क्या समझे। मैं कर्म से ब्राह्मण कह रहा था, इन्होंने जन्म से मतलब निकाल लिया। दोबारा किताब छपी तो मैंने ब्राह्मण शब्द निकाल कर लिखा गायत्री ही कामधेनु है, बस इतना ही नाम। किंतु अभी भी मेरा विश्वास है कि गायत्री मात्र ब्राह्मण की कामधेनु है और किसी की है क्या? चोर की है? नहीं। ठग की, उठाई गिरे वह जालसाज की भी नहीं। साधना करने से पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है। कपड़े को रंगने से पहले धोना पड़ता है। मैले कपड़े पर कभी रंग नहीं चढ़ता। अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, जीवन का शोधन करने के लिए सेवा करनी पड़ती है। परोपकार और पुण्य, इन दोनों के बिना जीवन शोधन संभव नहीं है। सेवा किए बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। ब्राह्मण साधु पहले सारा जीवन सेवा करते थे। आज तो साधु का नाम भी नहीं दिखाई पड़ता। आज तो यह बाबा जी दिखाई देते हैं जो भीख मांगते हैं व माला घुमाते हैं कि किसी तरह रिद्धि मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए। इसी जंजाल में रहते हैं। हमने अपना जीवन पुराने ऋषियों के जीवन के आधार पर सेवा में लगाया। पूजा जो भी करनी हो रात्रि में सोने से पहले व दिन में सूरज उगने से पहले कर ली। सूर्य निकलने से अस्त होने तक हम समाज सेवा में लगे रहते हैं। यही हमारा भजन है, यही हमारी पूजा है। हमने चारों संपत्तियों को गुरु के कहनुसार समाज के खेत में बोया। समय को हमने समाज में लगा दिया। श्रम भी हमारा इसी निमित्त लगा। हमारे पसीने की एक बूंद भी व्यापार पैसा कमाने में खर्च नहीं हुई।
हमारी बुद्धि ने कभी भी जालसाजी नहीं की, न चोरी की, मात्र यही सोचती रही कि लोक कल्याण कैसे हो सकता है, समाज में सद प्रवृत्ति कैसे बढ़ाई जाए। इसी में बुद्धि लगी। इस तीनों चीजों को बोने से आपको क्या मिला? समय का हमने ठीक तरह से उपयोग किया तो उसे हमने 5 गुना बढ़ा लिया। अभी तक की हमारी जिंदगी का लेखा जोखा ले तो देखे कितना बड़ा संगठन हमने अकेले खड़ा कर दिया। 24 लाख के 24 पुरस्कार संपन्न किए, शरीर के वजन से भी ज्यादा साहित्य लिखकर रख दिया। 5 आदमी निरंतर 8 घंटे रोज लगे तो जितना काम हो उतना हमने रोजाना किया। हमारा समय 500 गुना होकर हमारे पास चला आया। थोड़ी सी जिंदगी में जो कमाल करके दिखा दिया वह 200 वर्षों में भी नहीं हो सकता। श्रम हमने किया जनता को सुखी बनाने के लिए। हमारे घर से खाली हाथ कोई नहीं गया। हर आदमी का यह कहना है कि जो भी इनके घर आया प्यासा भूखा वापस नहीं गया, बिना दवा दारू के नहीं गया, क्योंकि हम सेवा करते हैं। सेवा अर्थात प्यार, प्यार माने सेवा। हमने दूसरों के लिए जीवन भर श्रम किया है, प्यार दिया है, जीवन भर प्यार बांटा है, वह बदले में समेटा है। हमारी जिंदगी प्यार में लबालब व सराबोर है। ये लाखों आदमी जो हमारे इशारे पर चलते हैं हमारे व्याख्यानों का फल नहीं है, यह हमारे जीवन के उस हिस्से का परिणाम है जिसके द्वारा हमने लोगों को प्यार किया व दिया है, बदले में पाया है। यह सही है। बुद्धि हमारी इतनी बड़ी कि हम लाखों आदमियों की टेढ़ी बुद्धि को उलटकर सीधा कर देते हैं। हमने न एमए किया है न कोई डिग्री ली, पर हम प्लानिंग करते हैं सारे समाज का, सारे विश्व के कायाकल्प का प्लानिंग, जो कोई भी कमीशन नहीं कर सकता। साहित्य जो हमने लिखा है वह वेद पुराण आदि का भाष्य किया है। इससे अंदाजा मत लगाइए कि हम कितने बुद्धिमान हैं। यह देखिए कि हमारी बुद्धि कितनी बड़ी बड़ी सार्थक योजनाएं बनाती है, किस दिशा में चलती है। सारे युग का नवनिर्माण कैसे हो यह हमारी बुद्धि ने सोचा है, वह करेगी। चौथी संपत्ति हमारा धन। धन कहाँ है? आपके पास। धन हमने तो कमाया नहीं, पर हमारे पूर्व जन्म का कमाया हुआ था जो हमारे पिताजी छोड़कर मरे थे। 2000 बीघा जमीन हमारे पास थी। इसे जब हम समाज सेवा में पदार्पण करने लगे तो बच्चों ने पूछा कि पुश्तैनी जायदाद होने के नाते कानूनी हक तो तुम्हारा भी है, लेकिन हमारी इच्छा है कि इस हक को तुम छोड़ दो, क्योंकि कानून चोरों ने बनाया, वह चोरों के लिए बनाया है। नैतिकता का कानून भिन्न है। इस जायदाद को समाज को दे देना चाहिए। बताओ क्या राय है तुम्हारी? दोनों बच्चों ने कहा, पिताजी आपने हमें पढ़ा लिखा दिया है, हमें लायक बना दिया है, अब हमें 1 पैसा भी नहीं चाहिए। हमने सारी जमीन दान कर दी। पत्नी के पास जो जेवर थे वे भी बिक गए। किस्तों में हम देते चले गए, वह किस्तें लगती चली गई। अब हमें 1 पैसा भी नहीं चाहिए। हमने सारी जमीन दान कर दी। पत्नी के पास जो जेवर थे वे भी बिक गए। किस्तों में हम देते चले गए, वह किस्तें लगती चली गई। पहली उस स्कूल में लगी जो हमारे गांव में बना, वह अब एक इंटर कॉलेज बन गया है। फिर अगली हमने गायत्री तपोभूमि में लगा दी। इसमें औरों का भी पैसा लगा है, पर पहली किस्त हमारी है। आपने शांति कुंज देखा है, ब्रह्मवर्चस्व देखा है, 2400 शक्तिपीठें देखी हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगे हैं यह। इनसे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना धन हमने भगवान के खेत में बोया, वह कितना गुना यह हो गया। सहस्त्रकुंडी यज्ञ जो हमने मथुरा में किया से लेकर यहाँ के रोजाना खर्च का आप हिसाब लगाए तो पता चलेगा कि लाखों रुपए रोज का खर्च है। न जाने कहाँ से आता है यह। हमने प्रतिज्ञा की हुई है कि हम मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन भगवान हमें सब देता चला गया। अभी और आपका बचा हुआ समय है, उसके बारे में बताइए। जब तक हमारा शरीर है तब तक व्यक्ति के ही नहीं समाज के निमित्त हमारा रोम रोम लगेगा। यह हमारा संकल्प है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत उपासना, साधना, आराधना, इन तीनों सूत्रों पे चला है। ये तीनों क्या है? यह है जमीन, खाद और पानी। भगवान के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित किया है। वह भगवान जितने शक्तिशाली हैं उतने ही हम हो गए। ईंधन को आग में डाल देते हैं तो वह भी उतना ही गर्म और आग जैसा हो जाता है। हम भी वैसे ही हो गए हैं। यह उपासना है। साधना हमने जीवन भर की है। साधना अर्थात माला जपना नहीं, साधक का जीवन जीना। हमने अपनी इंद्रियों को साधा है, मन को, बुद्धि को संयत किया है, ठीक तरह से रखा है। यह साधना है।
तीसरी आराधना, वह जिसके लिए हमने आपको अभी कहा, यह है समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, भगवान के लिए जीवन जीना। भगवान का विराट रूप यही है। जनमानस को ऊंचा उठाने के लिए लगे रहने को आराधना कहते हैं। हमने जीवन भर आराधना, साधना व उपासना की है तथा उसका परिणाम हमारे सामने है। यही आप अपने जीवन में देखना चाहें तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप हमें बताइए कि आपकी साधना सिद्धि की दिशा में फली कि नहीं। हमारी बात समाप्त। ओम शांति। 30 अप्रैल 1984, गुरुदेव की अमृतवाणी, पुस्तक गुरुवर की धरोहर, पृष्ठ संख्या 181 से 189 तक। धन्यवाद।